टाटा इन्वेस्टमेंट सर पहला नाम है, इसमें हमने देखा है कि आज ज़बरदस्त मूव है, बाजार नीचे है लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं है। आज ये स्टॉक 13% तक उछला है सर दिन के दौरान। इसका हाई था आज 727 रुपये का, अभी भी 705 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 9.5% के आसपास के गेंस अभी भी इसमें बचे हुए हैं सर। अब इसमें सर एन चंद्रशेखरन जी का जो तीसरा कार्यकाल है ना, उसको मंजूरी मिल सकती है। दिस इज़ व्हाट इज़ ड्राइविंग टाटा इन्वेस्टमेंट। तो टाटा सन्स की अगले हफ्ते एक ईजीएम होने वाली है, इसकी तैयारी चल रही है, ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है। और उसमें जो ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं उसके उस पद पर इनको दोबारा चुनने के लिए जो फैसला है वो हो सकता है। हालांकि इनका सर जो कार्यकाल है अभी 1 साल बचा हुआ है, तो 1 साल पहले ही इनको अगले टर्म के लिए भी मंजूरी मिल सकती है। तो ये टाटा इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो टाटा सन्स ही है। तो एक बिजनेस लीडरशिप कंटिन्यूटी के हिसाब से देखा जाए इनके लिए ये एक पॉजिटिव खबर है, जिसका इंपैक्ट हमने देखा कि बाकी भले टाटा स्टॉक्स पर दिखे ना दिखे, टाटा इन्वेस्टमेंट में साफ तौर पर दिखा है। न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं सर जो कि ड्राइव कर रही है। टाटा सन्स की इस कंपनी में 8.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। आपका व्यू सर, ये टाटा इन्वेस्टमेंट ना, मैं चार्ट देख रहा था इसका, एक समय 1184 रुपये तक चला गया था सर जब यूफोरिया बना था। अभी ये 700 रुपये के आसपास कैसा लग रहा है आपको? सर देखिए, रिलेटिवली ना अभी भी बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा है मेरे को। 88 के पीई मल्टीपल पे चल रहा है। हम्म। इसके साथ साथ आप देखें सर, इनका जो रिजल्ट आया था उसमें 123 करोड़ कोर इनकम में से नहीं था। अराउंड 300 करोड़ का प्रॉफिट था या क्या था। तो आपका कोर इनकम इतना नहीं इंप्रूव हो रहा है। ये एक बाउंस बैक है। अभी मैं समझता हूँ कि इसको 1-2 दिन दे दें। अगर ये सस्टेन करने लग जाता है 698, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, तो ये ट्रेंड चेंज आपको करता हुआ दिखाएगा। फिर आपको बहुत नियर टर्म में 766 भी दिखा देगा और उसके बाद 870 भी दिखा देगा। मगर अगर कल परसों में वापस आपको करेक्ट करता हुआ दिखा, तो पेन पॉइंट खत्म नहीं हुआ था, एक न्यूज पे मूवमेंट था, वापस 600 लेवल्स पे आ जाएगा। मतलब टेक्निकल्स वैल्यूएशन को राइड कर लेंगे ऊपर की तरफ? नहीं सर, मतलब क्लियर केस हो जाएगा कि कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट के बाद कुछ ऐसा डेवलपमेंट आने वाला है जो मार्केट को पता है और हमको नहीं पता है। और इसीलिए मार्केट वो बाइंग कर रहा है, क्योंकि सर ये रीअपॉइंटमेंट, अगर इस पे इतना बड़ा मूवमेंट आ रहा है हम्म। तो हम्म। कुछ ना कुछ तो होगा जो हमको नहीं पता होगा और इन्हीं लोग को पता होगा, द पीपल हु आर बाइंग। तो लेट्स जस्ट टेस्ट इट। दे इफ दे नो बेटर तो विल राइड द रैली। इफ नॉट तो फिर तो नीचे है ही। इसलिए तो बोला कि आज कुछ नहीं करेंगे, एक बार देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। चलिए इसी ग्रुप का एक और स्टॉक आपके सामने रखता हूँ सर। अब आपने 88 का जब पी बोला ना, तो पी मेरे सामने टाटा केमिकल्स का भी आ गया। 90 टाइम्स का पी मुझे दिख रहा है सर, मुझे बताइएगा अगर मैं सही देख रहा हूँ। ये भी करीब 3.25% ऊपर है। यही अब खबर है जो सेंटीमेंट ड्राइव कर रही है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स का। अब इसका 684 रुपीज़ का 52 वीक लो है सर, ज़्यादा दूर नहीं है ये। और 52 वीक लो पर है या उसके पास है तो 90 का पी है। अब इसका क्या किया जाए सर? सर एक सेकेंड आप मुझे दे दीजिए, मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि एक सेटअप तो मुझे 66 का पी बता रहा है। और अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप ट्रेलिंग पी, हाँ सर, आप जो पी देख रहे हैं ना वो 100 का है, वो आप देख रहे हैं टीटीएम ट्रेलिंग। जो एक पी होता है ना, एडवांस पी, करंट पी सर 60 का है, 66.6 का। टाटा तो इन्वेस्टमेंट का हाँ, सर आपका जो 88 का पी था जो आप कह रहे थे, मेरे को भी 88 का दिख रहा है, और उसी पेज पर मुझे टाटा केमिकल का 90 टाइम्स का दिख रहा है। तो प्रॉब्ली क्या हो सकता है ना सर, कि कई कबार स्टॉक जिस तरीके से मूव कर रहा होता है ट्रेलिंग पी, और जिस तरीके से नंबर आते हैं ट्रेलिंग पी एग्जिस्टिंग पी इन सिंक हो सकते हैं। क्योंकि मैंने हम्म। आपको जो बात बोली थी सर कि इनकम जो है ना वो इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं है, तो इस तरीके से वो ट्रेलिंग पी आगे घटा नहीं होगा, या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होगी। तो अभी एग्जिस्टिंग अगर हम देखेंगे ना, तो वो 66 है, 100.14 जो है वो ट्रेलिंग पी। ठीक है। अब ये पी आपको बिल्कुल महंगा है। और 66 के अगर हम पी की बात करते हैं तो हमें 66 का पी भी महंगा लगेगा, क्योंकि बाकी अगर आप थोड़ा सा देख लें, एस आर एफ 43 के पी पे है। अगर अगर जीएचसीएल उठा के देख ले, वो तो 9 के पी पे है। तो अभी भी ये पी तो हाई है सर। और टाटा केमिकल कोई ऐसा रिवर्सल आज आपको एक मूवमेंट जरूर दिखा रहा है, बट कोई रिवर्सल के साइंस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ ये आपको धकता हुआ दिख जाएगा 740 लेवल्स पे जाता जाता, उसके बाद फिर करेक्ट करेगा। तो ऐसे कोई रीजन नहीं दिख रहा, क्योंकि सेल्स ग्रोथ भी कुछ अच्छी नहीं हो रही है, और पिछले 3 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो वो भी खराब है। तो सर देर इज नो रीजन फॉर द स्टॉक टू मेंटेन। ठीक है, परफेक्ट है। अब हम चलते हैं न्यूजन सॉफ्टवेयर की तरफ। सर न्यूजन सॉफ्टवेयर में अभी भी आप देखिए, जहां मैंने इसे देखा था, आइडेंटिफाई किया था, वहां से भी ये स्टॉक ऊपर है।
क्योंकि मैंने देखा था कि ये 458 रुपये 65 पैसे का सर इसने 17 तारीख को 52 वीक लो टच किया था, वहाँ से ये रिकवर होना शुरू हुआ था। और ये स्टॉक वहाँ से उस 52 वीक लो से आप देखेंगे तो 35% तक रिकवर हुआ। उस समय आई थिंक ये 12-13% ऊपर था, अभी सर 18% ऊपर है। ये 627-628 के आसपास का दाम है इसमें, 634 रुपये का इसने हाई टच किया है। तो सर न्यूजन सॉफ्टवेयर में वैसे हम बात कर रहे हैं कि जो कंपनियां कोई टाई अप कर रही हैं, करार कर रही हैं, कोई एनवीडिया का नाम जुड़ रहा है, किसी का नाम जुड़ रहा है, तो वो शेयर चल रहे हैं। इन्होंने तो किसी के साथ कोई करार भी नहीं किया, कोई न्यूज़ नहीं आई, कोई खबर नहीं आई, फिर इतना बाउंस बैक क्यों सर ये? सर देखिए, आप देखेंगे ना जिस तरीके से ऑफ हाई करेक्ट हुआ है ये, और एक करेक्शन के बाद आपको बाउंस बैक दिख रहा है फंडामेंटली। अगर आप देखेंगे तो बस यही है कि एक तो डिविडेंड पे आउट इनका सही है, डेट फ्री कंपनी है, बट वैसे क्या कोई ट्रेंड चेंजिंग चीज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर। इसको क्या आपको राइड करना चाहिए? अगर कर रहे हैं तो कर लीजिए। 50 डे मूविंग एवरेज है 670 का, वहां जाके कहीं ना कहीं अरेस्ट होगा, उससे पहले भी अरेस्ट हो सकता है, फिर वापस नीचे आ जाएगा। ये एक सिर्फ मूवमेंट है, जिसको आप अगर कैचअप करना चाह रहे हैं तो इस हिसाब से कैचअप कर लीजिए। क्या ट्रेंड चेंज है? नहीं। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। तो सर जिनके पास हैं फिर वो अभी मुनाफा ना वसूल करें, 670 पर करें? मतलब 670 तक आप इसको चलाना चाहते हैं तो चला लीजिए, और स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझा देता हूं। ये आपको 598 के नीचे अगर बंद होता हुआ दिखे तो निकल भी जाइएगा सर, फिर पेन पॉइंट बढ़ जाए। 598, 670, दो लेवल्स हैं जिनको आप ज़रूर अपने जहन में अपने पास ज़रूर संभाल के रखिए। जिंदल 100 सर, इसको देखिए एक बार। आज इसमें हमने 4.5% तक की गिरावट देखी है, होना लाजमी भी है क्योंकि खबर ही ऐसी आई है। कुछ इनका सर ऑडिट हुआ था अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की ओर से, और उस ऑडिट में चीज़ें जो हैं वो सही नहीं निकल के सामने आई, जिसके बाद इनका जो सीमलेस पाइप से जुड़ा हुआ एपीआई लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ कंप्लाइंसेस को लेकर गैप्स हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं इस जांच के दौरान, जिस वजह से ये लाइसेंस सस्पेंड होता हुआ दिखा। अब होगा क्या, ये कुछ पाइप्स हैं जिन पर ये ग्लोबल क्वालिटी स्टैंप जो करते थे वो अब ये नहीं कर पाएंगे। सर जिंदल 100 के लिए ये कितनी बड़ा इशू है या फिर कंसर्न है? नहीं देखिए सर, कंसर्न तो बड़ा है, और मैं आपको बताऊं, क्योंकि 23% मार्केट शेयर इनका बाहर से आता है, 77% इनका डोमेस्टिक मार्केट है, जो इनको एक सिचुएशन सही भी दे रहा है। बट हाँ, 23% ऑफ योर बिजनेस इफ इट इज गेटिंग इम्पैक्टेड, देन यस देर इज अ प्रॉब्लम। और जिस तरीके से अभी ये बिहेव कर रहा है, आपको फर्दर डाउन साइड भी आता हुआ दिख सकता है, 154 लेवल तक भी जा सकता है। जिनके पास नहीं है वो तो अभी इस कॉल पे दिमाग मत लगाइएगा। जिनके पास है उनको मैं एक चीज और सुझा देता हूं, 178 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप इसको मेंटेन करिए। वैसे वीक ही होता हुआ दिख रहा है, बट क्या पता एक स्पर्ट करके हमको कहीं एक रिस्पॉन्स मिल जाए हायर लेवल पे। बट 178 के नीचे बंद होता है तो पेन पॉइंट बढ़ेगा, निकल जाएगा। ठीक है, ओके। कई सारे स्टॉक्स हैं सर आज जो अपने ना 52 वीक लो पर पहुंच गए हैं, क्योंकि बाजार में हम देख रहे हैं कि भले ही 26,000 के आसपास से करेक्शन शुरू हुआ, 400 450 पॉइंट निकले हैं, लेकिन कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और अपने 52 वीक लोज पर पहुंच गए हैं। 4-5 नाम है सर। एक है ब्रेन बीस सोल्यूशन जो 4-5 दिन से गिर रहा है। इसमें सीई इन्फो सिस्टम्स जिसे हम मैप माई इंडिया के नाम से जानते हैं, वेदांत फैशंस यानी कि मान्यवर, एनसीसी, इसको लेकर तो खबर ही आई थी आज कि इनको बार कर दिया गया, 2 साल के लिए डी बार कर दिया गया है एनएचएआई की ओर से नए ऑर्डर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, नए टेंडर्स के लिए। और केईसी इंटरनेशनल सर 590 रुपये 60 पैसे का इंटरडे लो है जो कि इसने छुआ है। सर ये जो 52 वीक लोज पर हैं, इनमें से कोई ऐसी स्टोरी जो आपको प्रॉमिसिंग लगती है या फिर सारे ही अवॉइड हैं? सर देखिए, अगर हम एक को देख लें, केईसी इंटरनेशनल, ये आरपीजी ग्रुप की कंपनी है, और जी। हमने पहले देखा है ये परफॉर्मेंस अच्छा ही करती हुई दिखाई है। और सर इसका जिस तरीके से आप देखेंगे ना, सिविल सर्विसेज में भी है, ट्रांसपोर्टेशन, केबल, रिन्यूएबल, ऑयल एंड गैस, तो इनका मतलब मुझे बिजनेस बहुत अपीलिंग लगता है। ये जिस तरीके से पूरी सिचुएशन अपने बनाते हुए दिख रहे हैं, आप देखें 212 रुपए की बुक वैल्यू है। लोअर लेवल्स पे ये तब भी मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके अलावा एनसीसी, हाँ अभी आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिखेगा। मैप माई इंडिया के लिए सर मैं हमेशा से मतलब और भी कहीं डिस्कशन होता है, मैं कहता हूँ कि वाई वुड आई पे यू, क्योंकि अभी सर मैं
गाड़ी लेने गया था तो उन्होंने बोला कोई 7,000 या 8,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, और उसमें आपको गली गली दिखा देगा जो गूगल नहीं दिखाता है। मैंने कहा मैं इतना तो ये नहीं कि मैं 8,000 रुपए दे दूँ आपको, मेरा गूगल मैप सही से काम कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो नहीं देता। बट देर आर पीपल हु बाय। बट मैं समझता हूँ सर, जो जो भी थोड़ा भी समझता हो वो ये चीज क्यों करेगा। मतलब मैं आपको बताऊं सर, आजकल गाड़ियों के साथ इतनी सारी चीजें आने लग गई। लास्ट ईयर आई बॉट, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसका एक आपको हेड्स अप देना चाह रहा हूँ, लास्ट ईयर आई बॉट महिंद्रा की गाड़ी। दे सेड कि कोई सॉफ्टवेयर आता है इनका, एरनॉक्स एरोफ्रॉक्स ऐसे करके, बोले साल भर के लिए फ्री है और उसके बाद आपको 2,500 रुपये साल देने होंगे। एनीबडी एंड एवरीबडी हैज बॉट अ महिंद्रा कार हैज बॉट इनटू एरोक्स करके वो सॉफ्टवेयर है, दे हैव बॉट इनटू दैट सॉफ्टवेयर। मैंने कहा इससे होता क्या है, बोले गाड़ी का टायर प्रेशर आपको मोबाइल पे दिख जाएगा, गाड़ी कहाँ चल रही है मोबाइल पे दिख जाएगा, एसी ऑन ऑफ कर लेंगे, गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे। मैंने कहा ये मैं गाड़ी के पास जाके कर लूंगा, 2,500 रुपये साल की किस बात के दूं भाई मैं इसके लिए। तो आई डोंट सी ए लॉजिक। तो लोग करते हैं, बट मेरे को ना सर ये मैप माई इंडिया की स्टोरी बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं लगती, तो इससे दूर। और सर ग्रो ये बहुत मेंटेन कर रहा है सर अभी भी। मैं बहुत ज्यादा बेरिश हूँ इसमें। मैं बहुत ट्रोल भी हो चुका हूँ इसको लेके, क्योंकि मैं क्लियरली कह रहा हूँ 126 के पहले मैं इसको खरीदूंगा नहीं। सर हम्म। एसटीटी आपने सुन लिया था बजट में, आरबीआई ने मार्जिन फंडिंग कर दी, सेबी की तलवार अभी बाकी है, वो भी आ जाने दीजिए। रिटेल पार्टिसिपेशन ये बिल्कुल कर्व करने पे आ गए हैं, ग्रो का मेन बिजनेस ही वो है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो मतलब आपने लिस्ट में और भी नाम ऐड कर दिया है इसमें एक। सर अब मैं आपको क्या, देखिए क्या होता है ना, आप फंडामेंटल्स अगर समझते हैं ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होती हैं कि सर प्रॉब्लम है। और फिर होता क्या है कि मैं बार बार आके बोलता हूँ, फिर वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है ना, तो लोग बोलते हैं इस बेवकूफ एनालिस्ट के कारण निकल गए। मत निकलिए, मत सुनिए, खरीद लीजिए, आप अभी भी ग्रो खरीद लीजिए, टीसीएस खरीद लीजिए, इन्फोसिस खरीद लीजिए। आपको वैल्यूएशंस कंफर्ट दिख रहा है, मुझे बिजनेस ही नहीं दिख रहा है इनके अंदर। तो सर जहां ये डिफरेंस आ जाता है ना, वहां पे चाह के भी मैं फिर क्या होता है, सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे बातें करने लग जाता हूँ कि यहाँ खरीद लीजिए वहां बेच दीजिए, टेक्निकली सारे खराब दिख रहे हैं। ठीक है सर, फेयर इनफ। तो फिर आरबीएल बैंक खरीदेंगे सर आप, जो कि आज कमज़ोर बाजार में भी ऊपर है या फिर मजबूती दिखा रहा है, 4% के गेंस हैं इसमें। और शेयर ने आज सर 340 रुपये 40 पैसे, जब मैंने लास्ट देखा था ना 52 वीक हाई टच किया था। एक महीने में ये 11% और 6 महीने में 28% चल चुका है, और एक साल में तो सर ये 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। 108% का रिटर्न है इसका, अगर आप पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे तो। बैंकिंग स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, बीट पीएसयू बैंक्स या फिर सिलेक्टिव प्राइवेट बैंक्स। सर हो चुका है या फिर अभी और अपसाइड बाकी है? सर मैं कल आप ही के प्लेटफॉर्म पे था और हम स्टेट बैंक की बात कर रहे थे, तो विवेक सर बोले कि खरीद लें। मैंने कहा नहीं, प्रॉफिट टेकिंग आएगी, बहुत स्ट्रेच है। एचडीएफसी बैंक चल नहीं रहा, आईसीआईसीआई बैंक चल नहीं रहा, ये साहब चले हैं ना। तो इन्होंने अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर दी है कि सर एचडीएफसी 18 का पी, आईसीआईसीआई 18 का पी, एक्सिस 16 का पी, आईडीबीआई बैंक 12 का पी, ये बैठ गए हैं साहब 32 के पी। तो अब ये चल गए हैं, मैं तो ये कहूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस बैंक में इतना क्या बदला है कि ये भाग रहा है। बट इफ यू वांट टू राइड द रैली, आपको लग रहा है कि नहीं ये आदमी गलत बोल रहा है, तो चलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट मान लीजिएगा, 306 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 306 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस टूटा तो फिर आपको डायरेक्टली ये सस्टेन करता हुआ दिखेगा 232 रुपए पे, क्योंकि इस तरीके से इसने रनअप कर दिया है। तो अकॉर्डिंगली अपनी कॉल मैनेज करें। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अब आते हैं सर डीएलएफ पे, जहाँ से हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था ना आज, आईटी सेक्टर से। अब इसके तार आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो कैसे? आज वैसे सर आप देखेंगे तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स करीब 2% टूटा है, सबसे ज़्यादा गिरने वाला इंडेक्स यही है। इस शेयर में आप देखेंगे, यानी कि डीएलएफ के शेयर में हमने आज 3% तक का फॉल देखा है। ये आज का फिनोमिना नहीं है, मैं इसको देख भी रहा था। आज इसने 624 रुपये 30 पैसे का लो टच किया है। इसका जो 52 वीक लो है ना सर, वो 586 रुपये 65 पैसे का, तो वहाँ से कुछ ये 6% दूरी है। तो अब जो एआई की चिंता है या फिर जो आईटी सेक्टर में गिरावट हो रही है या फिर आईटी सेक्टर में जो छटनियाँ होने वाली ना, उसका ना केवल डीएलएफ से बल्कि पूरी इंडस्ट्री से ही सरोकार है। जो आप मेट्रोज़ की बात कर भी रहे थे सर, बैंगलोर हुआ या बाकी बड़ी पुणे हुआ, जहाँ जहाँ भी आईटी बड़ी कंपनियाँ हैं, इनके लिए दिक्कत की बात है सर। आज मेरे साथ सुबह लोकेश सेठिया जी थे, वो भी कह भी रहे थे, उन्होंने एक मुझे आर्टिकल भेजा भी कि एक कोई बैंगलोर में कोई आईटी इंजीनियर है, तो उसका सर 1.2 सीआर का घर था, 3 ईएमआईस मिस हुई और उसको अपने घर से हाथ धोना पड़ गया, मतलब वो घर उनके हाथ से निकल गया।
यही पेन है सर जो कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में दिख रहा है। एक समय हम के शेप रिकवरी की बात कर रहे थे, जो प्रीमियम सेगमेंट के फ्लैट्स हैं, जो प्रीमियम सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, अब वहीं पे दिक्कतें आने लगी हैं सर। तो ये पेन और कंटिन्यू होगा, क्योंकि आज सर आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिए, बेरिश ही साउंड कर रहे हैं, तो क्या रियल एस्टेट भी आपको खराब लग रहा है यहाँ से? नहीं नहीं सर, मैं बेरिश नहीं साउंड कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सर इंडिया खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इंडिया चलेगा। बट हाँ, ये मतलब आई एम अ वेरी बिग फॉलोअर ऑफ लोकेश भाई। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो बहुत क्रूड बोलते हैं, वो ना ऐसी बातें बोल जाते हैं कि सामने वाले को सुन के कई बार मिर्ची लग जाएगी, यार ये आदमी तो इतना ज्यादा। एंड ही इज वेरी फर्म बिकॉज ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग। आपने नोटिस किया होगा कई बार वो बात करते करते ना, जैसे मैं तो थोड़ा सा नहीं सर ठीक है सर, वो ऐसे हो जाते हैं, नहीं ऐसा ही होगा। और बहुत सालों से हमारा उठना बैठना है, तो आई नो हिम वेरी वेल। और सर ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग। और मैं एक चीज आपको और बोलता हूँ, तो आप क्या है कि क्योंकि आपने पढ़ते खोलना चालू किया है, मुझे सर पूरी जॉब इंडस्ट्री प्रॉब्लम में दिख रही है। All the high paying jobs that we have, may it be law firms. I know people in law firms doing good. मुझे सब ट्रबल में दिख रहे हैं। 6-8 महीने साल भर लगे। ये पूरा का पूरा हमने जो सर सुना था ना कि मेरा बेटा वहां पे प्लेस्ड है और 3 करोड़ का पैकेज है और 4 करोड़ का पैकेज है और ये हो रहा है वो हो रहा है। सर प्रॉब्लम में दिख रहा है सारा सिस्टम। इंडिया की इकोनॉमी को अब बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी गवर्नमेंट ने इंफ्रा स्पेंडिंग की बात करी है, जो हम डिफेंस में स्पेंडिंग कर रहे हैं, जो डिफेंस में ऑर्डर बुक आ सकता है और जो रेलवे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो फार्मा को ठीक कर सकते हैं, वो सेक्टर तो बच जाएंगे। बाकी पूरी सर्विस इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन में है। और सिर्फ इंडिया नहीं सर, हमने ग्लोबली देखा है। तो ये रियल एस्टेट का पेन पॉइंट नहीं खत्म होगा। ये रियल एस्टेट का पेन पॉइंट अभी आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा। दो मेरे पर्सनल फेवरेट्स में था डीएलएफ, बट पिछले 15 दिन पहले मेरे पर्सनल फेवरेट में था। अब जो डिस्ट्रप्शन हुआ है, मुझे तो कोई भी रियल एस्टेट अच्छा नहीं लग रहा है। तो सर 52 वीक लो के आसपास भी मतलब दूर ही रहें फिर इससे? हाँ, कारण क्या बचेगा जब लोग नहीं बचेंगे, जब ऑफिसेस नहीं बचेंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब मैं इतना सर, मैं खुद सुन रहा हूँ ना अपने आप को, तो मुझे लग रहा है कि क्या लोग सोच रहे होंगे। बट मेरे को बहुत प्रॉब्लम दिख रही है सर, इस पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम दिख रही है, पूरे सर्विस सेक्टर में प्रॉब्लम दिख रही है। कोई लोधा नहीं, कोई पूर्वांकरा नहीं, कोई शोभा नहीं, कुछ कोई भी गोदरेज नहीं, प्रॉपर्टीज नहीं, कुछ कोई नहीं, डीएलएफ नहीं। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सर।